Big news coming in about the wrestlers, the FIR that has been registered. We have now the details with the FIR that has been accessed by India Today television. The FIR has been against 12 individuals including Sakshi Malik, Vinesh Phogat and Bajrang Punia. The FIR mentions that Delhi police has alerted that their protest can hamper national prestige, that the Delhi police officer on duty, one of the head constables, lodged a complaint that he and other officials were heckled by protesters. He received an injury also at the back of his neck, despite senior officers entering, trying to have a dialogue with the wrestlers. This is according to the police statement, that they tried to have a dialogue with the wrestlers, but they refused to agree, did not pay attention to the loud hailers that were coming in from the cops. The wrestlers broke 2 barricades, obstructed police personnel on duty. Remember, the wrestlers were at Jantar Mantar and then they decided to get into a scuffle with the cops and march towards the Naya Parliament that was being inaugurated right at that moment. Of course, it was a VVIP zone. But till now, we had information that FIR has been lodged, but now we know that the names have also been mentioned. I want you to listen in first to the senior police official speaking. इनके खिलाफ जो भी लीगल एक्शन होना है वह नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट ले रही है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत गलत है कि वो वाला दिन और वो वाला समय जब हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हमारे नए पार्लियामेंट के उद्घाटन में बिजी थी, तब इन्होंने ये सब करने की कोशिश की है जिसकी उनको कोई परमिशन नहीं थी। The latest on that is Arvind Oja. Arvind, हमें एग्जैक्टली बताएं, क्या ये नाम मेंशन्ड है इन रेसलर्स के एफआईआर में जो आपने एक्सेस किया है, और क्या लिखा है इस एफआईआर में? नहीं, बिल्कुल इंडिया टुडे के पास एफआईआर की कॉपी भी है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से जो रेसलर्स थे उनको परमिशन नहीं मिली थी। जो नया पार्लियामेंट उसका उद्घाटन हो रहा था, उसका इनॉग्रेशन हो रहा था और वहां पर वो मार्च करना चाहते थे जिनकी परमिशन नहीं मिली थी। उसके बाद इन लोगों ने बैरिकेड्स तोड़े जंतर मंतर पर। उसके बाद जब ये संसद भवन की तरफ जाने लगे, पुलिस के सीनियर ऑफिशियल वहां पर मौजूद थे, उन्होंने रोकने की कोशिश की और कहा कि वो डिटेन्ड हो जाए। वो डिटेन्ड होने को भी तैयार नहीं थे और पुलिस के साथ स्कफल हुआ, जिसके बाद सभी को डिटेन्ड किया गया। पुलिस ने राइटिंग की एफआईआर दर्ज की है दंगा भड़काने की, उसके अलावा सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने की एफआईआर दर्ज की है और एफआईआर तकरीबन 12 लोगों के खिलाफ है, जिसमें जो ऑर्गेनाइजर है उनके खिलाफ भी एफआईआर है। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, इनका नाम भी एफआईआर में, यानी सीधे सीधे जो ये रेसलर है इनके खिलाफ दंगा भड़काने की एफआईआर दर्ज हुई। और साथ ही साथ एफआईआर में ये भी लिखा हुआ है कि जो रेसलर है वो मानने को तैयार नहीं थे और बकायदा पुलिस के साथ उनका स्कफल हुआ, जिसमें कुछ पुलिस कर्मियों को भी चोट आई है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने अब ये साफ कर दिया है पूजा कि जंतर मंतर पर दोबारा इनको प्रोटेस्ट करने की परमिशन दिल्ली पुलिस नहीं देने वाली है। अगर इनको कहीं परमिशन प्रोटेस्ट करना भी है तो वो दूसरी जगह पर करेंगे, लेकिन उसके लिए भी दिल्ली पुलिस की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो दिल्ली पुलिस ने साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट समेत जो ऑर्गेनाइजर थे कुल 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है पूजा। अब हमें बताइए, तो अब क्या स्ट्रैटेजी आपको लग रहा है रेसलर्स की होगी, क्योंकि जंतर मंतर उनको वापस नहीं जाने दिया जा रहा है। दे हैव बीन बार्ड टू एंटर इनटू द प्रोटेस्ट वेन्यू। दे से दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड। तो क्या ये रेसलर्स की प्रोटेस्ट जारी रहेगी, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह ने तो कह दिया है कि वो बिल्कुल इनोसेंट है, उनके अगेंस्ट चार्जेस बेसलेस है, और रेसलर्स कह रहे हैं कि धरना खत्म नहीं होगा। तो अब किस तरह से इशू आगे बढ़ता आपको दिख रहा है? नहीं, देखिए, ये जो पूरा मामला है, सबसे पहले अगर इस केस की बात की जाए तो ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है और दिल्ली पुलिस लगातार कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट, जो उनकी इन्वेस्टिगेशन की स्टेटस रिपोर्ट है, वो कोर्ट में दाखिल कर रही है। लेकिन कोर्ट के बाहर भी एक अखाड़ा बना हुआ है जिसमें पहलवान एक तरफ से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ बृजभूषण सिंह है। बृजभूषण सिंह लगातार ये बयान दे रहे हैं कि वो नार्को टेस्ट कराने को तैयार है और वो सार्वजनिक किया जाए, लेकिन वो चैलेंज कर रहे हैं कि जो रेसलर है वो भी नार्को टेस्ट कराए। रेसलर है उन्होंने भी नार्को टेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसके साथ कुछ शर्तें रखी। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी जमकर हो रही है, जो सियासत है वो भी जमकर हो रही है। केस एक तरफ है जिसमें दिल्ली पुलिस ने एसआईटी बनाई हुई है, पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो 7 विक्टिम्स हैं उनके 164 के स्टेटमेंट हो चुके हैं। तो अलग अलग तरीके से दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन कल जिस तरीके से जो एक्शन हुआ, जब सिक्योरिटी ब्रीच करने की कोशिश की, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। वहीं साक्षी मलिक और जो रेसलर है वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा, लेकिन जंतर मंतर को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, पूरी तरह से घेरेबंदी कर दी गई है।
वहां किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। और दिल्ली पुलिस ने इंडिया टुडे के कैमरे पर यह साफ कर दिया है, वो जंतर मंतर पर कम से कम अब प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं देने वाले। All right, thank you so much. Arvind Oja gets us the latest on the FIR. The names have been mentioned of the wrestlers. There is a lot of outrage right now on how the wrestlers were treated, and a bigger question, why couldn't the government form a bridge to speak to these wrestlers? There are international level winners we are talking about. Why couldn't there be a communication that could happen for it to not reach what we had seen yesterday? Delhi cops, you are being told, more news coming in, will not allow the wrestlers protest at Jantar Mantar. The cops have said wrestlers must look for an alternate protest site. Cops have told the wrestlers that, and have written in the FIR as well, that the wrestlers tried to march to the parliament without an approval, and this, remember, was no ordinary day. It was the day when the parliament was being inaugurated and the security agencies were already on a high alert. Shreya Chatterjee is on the ground. Shreya, so no permission at all to return to Jantar Mantar, but Jantar Mantar is the only protest site in Delhi right now. That means the wrestlers have nowhere to go. Well, exactly. So, Pooja, clearly Delhi Police has again clarified something that we've been reporting since morning, that the entire Jantar Mantar area is a no-go zone for the wrestlers. I mean, that's been clarified. Now, the wrestlers, if at all they want to again restart their protest, they will have to give a fresh application, and they will given a designated area where they can protest. Important also is the FIR, Pooja. 12 individuals have been named. Out of that, we have seen that Sakshi Malik, Vinesh Phogat and Bajrang Punia, they've all been named in the FIR. And Delhi Police, the word that they've mentioned is that they had attempted and told these wrestlers that if they actually go forward and take this protest, this will hamper the national prestige. Very significantly, after the protest ended and the protesters were detained, we've seen Dipendra Pathak, the Special Commissioner, say that yesterday's act was a Desh Virodhi act. That's why Delhi Police is also dealing it with strong hands. An FIR has been registered. They will obviously, take action against those who have been named in the FIR. That was clarified by the Delhi Police. But as far as the protest is concerned, Jantar Mantar is now a no-go zone for the wrestlers. It's not looking good with regard to how the wrestlers have said they'll continue their protest and they feel insulted. The manner in which they were treated. These are international level winners of Asian Games, Commonwealth Games, World Championships, and look how they were manhandled by the cops. Why couldn't the government reach out to them? Its allegations are against BJP Member of Parliament and Federation Chief Brij Bhushan Sharan Singh.